हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस के धारदार क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग यूपी टेट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। जैसा कि अभी जो पेपर यूपी टेट का आया था उसमें आप लोगों ने देखा था, विश्व भूगोल से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी तर्ज पर मैं आपके लिए विश्व भूगोल की कुछ सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस लाजवाब होने वाले हैं। बेसिकली आज के क्वेश्चन जो हैं डेजर्ट्स यानी दुनिया के रेगिस्तानों के ऊपर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस को अनअकैडमी में फ्री में वॉच कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा। अंकित शाह के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। मेरा अनलॉक कोड है अंकित 2021। इस कोड को इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कोड का यूज़ आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट पाने के लिए भी कर सकते हैं, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी पर बेसिकली दो तरह की क्लासेस अवेलेबल होती हैं, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होता है। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री क्लासेस ले सकते हैं। फ्री क्लासेस में मिलती हैं आपको एमसीक्यू की क्लासेस, जबकि प्लस क्लासेस में आपको मिलती हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस, साथ में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं। प्लस क्लासेस लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो केवल उसके लिए आपको देने होते हैं 6 महीने के लिए 699 रुपये और साल भर के लिए 899 रुपये। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं, फुल सिलेबस कवरेज मिल जाता है आपको, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं और हर हफ्ते आपको वीकली मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपकी तैयारी को बनाते हैं और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक। हाल ही में 24 नवंबर से अनअकैडमी ने एमपी टेट 2022 का एक कंप्लीट बैच कोर्स शुरू किया हुआ है। तो अगर आप लोग भी एमपी टेट के एस्पिरेंट्स हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ईवीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सीडीपी, संस्कृत और हिंदी की क्लासेस मिलेंगी। ये बैच आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में ये मेरा कोड है अंकित 2021। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट और क्विजेस को अनलॉक कर पाएंगे, साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अरेबियन, कालाहारी, सहारा और थार। अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार, और पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो दोस्तों आपको अगर मैं बताऊं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा, जो अफ्रीका में है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर आ रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या थार। तो अगर दक्षिण एशिया की बात की जाए, साउथ एशिया की बात की जाए, तो साउथ एशिया में पाकिस्तान आ जाता है, भारत आ जाता है, और यहां पर जो सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है वो है आपका थार मरुस्थल, यानी कि थार रेगिस्तान, जो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। बहुत बड़ा मरुस्थल है ये। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही फेमस डेजर्ट है ये, इससे जुड़े काफी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, मंगोलिया में है या पश्चिम अफ्रीका में है? तो आप लोग भी गैस कीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोबी मरुस्थल ये दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है दोस्तों? ये शीत रेगिस्तान है, यानी ठंडा रेगिस्तान है, और ये मौजूद है मंगोलिया में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का सी, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? थार, कालाहारी, सहारा या गोबी। यहां पर पूछा जा रहा है कौन मरुस्थल नहीं है, तो ये चारों ही मरुस्थल हैं। तो आंसर
कोई नहीं होगा इसका। तो चारों ही मरुस्थल है। तो थार भी मरुस्थल है, कालाहारी भी है, सहारा भी है और गोबी भी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नूबियन मरुभूमि ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। इथियोपिया में है, मिस्र में है, सोमालिया में है या सूडान में है। नूबियन मरुभूमि ये कहां पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। अल जजीरा रेगिस्तान ये किस देश में है साथियों? सऊदी अरब में है, ईरान में है, सूडान में है या मिस्र में है? अल जजीरा, इसका नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बताएंगे। तो अल जजीरा दोस्तों ये जो है आपका ना तो सऊदी में है, ना ही ईरान में है, ना ही सूडान में हो, ना ही मिस्र में है। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। अल जजीरा नाम का रेगिस्तान जो है ये इराक में है। ठीक है, कहां पर है? इराक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। सोनोरान मरुस्थल किस देश में है? सोनोरान मैक्सिको में है, ग्वाटेमाला में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है या होंडुरास में है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको प्रांत में सोनोरान नाम का मरुस्थल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पैटागोनिया रेगिस्तान या पैटागोनिया मरुभूमि ये किस देश में है? अर्जेंटीना, बोस्वाना, सूडान या सोमालिया? आप लोग अगर डिस्कवरी टीवी देखते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड आता है उसमें, और मैन वर्सेस वाइल्ड में जो बियर ग्रिल्स हैं वो कई बार पैटागोनिया रेगिस्तानों में जो है सर्वाइवल स्किल्स दिखा चुके हैं। तो जो पैटागोनिया मरुभूमि है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये मौजूद है अर्जेंटीना में। राइट ऑप्शन है ए, अर्जेंटीना, पैटागोनिया रेगिस्तान, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सेचुरा नाम की मरुभूमि ये किस देश में स्थित है? सेचुरा नाम की मरुभूमि ये किस देश में स्थित है? पेरू में है, चिली में है, अर्जेंटीना में है या ब्राजील में है? सेचुरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन गैस करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने गैस कर लिया हो तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरू। पेरू में है सेचुरा नाम का मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 10। तकला माकन या तकला मकान ये इस नाम का मरुस्थल जो है किस देश में पाया जाता है? कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या चीन में? तो दोस्तों तकला माकान नामक मरुस्थल ना तो कजाकिस्तान में है, ना ही तुर्कमेनिस्तान में है, ना ही उज्बेकिस्तान में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है ये सीरीज के आप दोनों क्लासेस अगर अटेम्प्ट करेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन की क्लासेस हैं, तो लगभग रेगिस्तानों से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? जाम्बिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है, नामीबिया में है या बोत्सवाना में है? क्वेश्चन नंबर 11 कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ रहे हैं। रब अल खाली यह एक क्या है आपको बताना है। सऊदी के पास एक मरुस्थल है, इराक का मरुस्थल है, ईरान का एक पठार है या ओमान का एक तेल क्षेत्र है? तो दोस्तों रुब अल खाली जो है ये ना तो ओमान का तेल क्षेत्र है, ना ही ईरान का ये पठार है और ना ही इराक का मरुस्थल है। तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपने समझ गए हैं आप लोग। क्या हो जाएगा? ये सऊदी अरब यानी कि यूएई का एक मरुस्थल है, रेगिस्तान है, जिसका नाम है रब अल खाली।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13, ये भी शानदार क्वेश्चन है। दस्ते काबिर ये मरुस्थल किस देश में स्थित है? सूडान में है, जॉर्डन में है, ईरान में है या सऊदी अरब में है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? ये बताना है आपको। सोनोरान, मोजेब, काइजलकुम या सेचुरा। दक्षिण कैलिफोर्निया की बात हो रही है। कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक स्टेट है और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है तो वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोजेब। ठीक है साथियों, आज की क्लास में आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, इसका मुझे जो है खेद है, लेकिन मेरे ख्याल से बातचीत से ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। यहाँ पर दो सूची दी हैं, पहले में मरुस्थल है, पहला गोबी, दूसरा अटाकामा, तीसरा पैटागोनिया और चौथा थार। आपको इनको कुछ देशों से मिलाना है, मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना और चिली से। तो आप लोग मिला सकते हैं। पैटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है, एटाकोमा चिली में है, थार भारत में है और गोबी मंगोलिया में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी, यानी A1, B4, C3 और D2। चलिए भाई आगे बढ़ते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? जो शीत मरुस्थल होते हैं, ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं, उनको क्या नाम से जाना जाता है? टैगा के नाम से, टुंड्रा के नाम से, स्टेपी के नाम से या फिर प्रेरी के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग गैस कीजिए क्या हो जाएगा भाई? जो शीत मरुस्थल होते हैं, जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, कोल्ड डेजर्ट बेसिकली इनको कहते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जितने भी होते हैं उनको टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने टुंड्रा वेजिटेशन या टुंड्रा में किस तरह के वनस्पति पाए जाते हैं कई बार पढ़ा होगा। तो टुंड्रा वो इलाके होते हैं जो शीत मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से आपको सूची है मरुस्थल की और उनकी स्थिति की। कालाहारी, तकलामाकन, मोजेब और सेचुरा, इनको मिलाना है आपको। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बोत्सवाना, चीन और पेरू से। तो कुछ जल्दी से मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कालाहारी जो है ए। तो कालाहारी जो है आपका मौजूद है बोत्सवाना में, यानी कि 2 हो जाएगा। बी तकलामाकान, ये है चीन में, तो बी का 3। इसके बाद मोजेब, मोजेब जो है सी मोजेब है और मोजेब हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और डी में है आपका सेचुरा जो कि हो जाएगा आपका पेरू में। तो 2, 3, 1, 4 और इस तरह से राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फिर से एक सूची है यहाँ पर। मरुस्थल दिए थार मरुभूमि पहला, सोनोरीन, ए में थार मरुभूमि, बी में सोनोरोन, सी में काइजलकम और डी में गोबी। तो यहीं से लगाते हैं। डी हो जाएगा आपका मंगोलिया और आंतरिक मंगोलिया, यानी कि 4। थार मरुभूमि ए, ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, यानी कि पहला। तो ए का पहला और लास्ट का चौथा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बी का हो जाएगा यानी कि सोनोरॉन हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मैक्सिको में। और इसके बाद बचता है आपका काइजलकम, ये आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। तो इस तरह से आपकी बन जाएगी 1, 2, 3, 4 की सीरीज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? सहारा, थार, कालाहारी और गोबी। उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो आपको पता है कि इसमें से कौन सा रेगिस्तान है जो कि गर्म रेगिस्तान नहीं है? तो जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा गोबी। गोबी एक शीत रेगिस्तान है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान है ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गोबी। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? अब ये मैं आपको बहुत अच्छा एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक महाद्वीप है, ठीक है, तो आपको किसी भी महाद्वीप के, ये इसकी नॉर्थ साइड हो गई यानी कि उत्तरी, ये साउथ हो गई दक्षिणी, ये ईस्ट हो गई यानी पूर्वी, और ये आपकी वेस्ट हो गई यानी पश्चिमी। तो जब भी आप समानता देखेंगे तो महाद्वीपों के वेस्टर्न साइड पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। जो वेस्टर्न रीजन होता है यहाँ पर अमूमन आपको रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी। इसका कारण क्या है? हमारे पृथ्वी पर जो सतह पे हवाएं चलती हैं, पृथ्वी सतह पर, वो पूर्वी हवाएं होती हैं, यानी ईस्टर्ली विंड्स उनको कहते हैं, और उनका जो दिशा होती है वो कुछ इस तरह से होती है चलने की। इसलिए ये जब अपने साथ नमी लेकर आती हैं तो महाद्वीप के अंत तक पहुंचते पहुंचते इनकी नमी खत्म हो जाती है और ये बिल्कुल भी बारिश यहाँ पर नहीं करती हैं, तो इस वजह से पश्चिमी। तो ये 20 क्वेश्चन जो हैं आपके हो गए हैं। बाकी के 20 क्वेश्चन आपको इसी क्लास के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। अगली क्लास इस क्लास के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वेट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा उसको भी, और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।